हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन किसी भी बच्चे को कैसे करनी चाहिए। ठीक है। और दोस्तों, ये आपकी प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल एक एग्ज़ाम इतना बड़ा, इतना ब्रॉड लेवल का एग्ज़ाम है कि अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है थोड़ा सिंसियरली, तो वो जो भी इसके इक्विवेलेंट या इससे डाउन जो भी छोटे एग्जाम्स हैं वो तो उसके आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। या जितने भी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, आपके जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, या और भी जो कमीशंस जो वनडे एग्ज़ाम कराती हैं, वो आपके सभी एग्ज़ाम अगर आप इस एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं सिंसियरली तो आपके वो कवर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको एक एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरह से एक सिलेक्टेड जो बच्चा है वो उसकी क्या अप्रोच रही थी, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल में मेनली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है। जैसे कि नंबर 1 पे होता है आपका मैथ्स। ठीक है। और नंबर 2 पे आपका होता है रीजनिंग। ठीक है। और नंबर 3 पे आप अपना ले सकते हैं इंग्लिश को। ठीक है। और नंबर 4 का आपका सब्जेक्ट होता है जीके। ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका इसमें और ऐड होता है, वो होता है कंप्यूटर, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी आपकी बहुत ही डीप लेवल पर तैयारी हो। आप अगर उसको क्वालिफाइंग नेचर का भी कर लेंगे तो उसका लिमिटेड एक सिलेबस है, तो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन आपकी जो मेरिट बनती है, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके इसके एक प्री होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। सीएचएसएल का भी सेम यही रहता है। ठीक है। ये कोई क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये वाला आपका। ठीक है। इसके बाद आपका मेंस होगा जो मेरिट बेस का होगा। जो बच्चे प्री में क्वालिफाई होंगे वो आपके मेंस देंगे, और आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस की मेरिट पे आपका कट ऑफ बनता है, और इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। इसी में एक सब्जेक्ट ऐड होता है आपका कंप्यूटर, जो 5वां मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें इसी में ऐड होता है। तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं एक तरह से देखा जाए। तो इन 5 सब्जेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और कोई बंदा, ये भी आपको बता दूँ, कोई बंदा अगर 6 महीने से लेकर 8 महीने तक की डेली 8 से लेकर 10 घंटे की प्रिपरेशन करता है सिंसियरली, तो उसका ये एग्ज़ाम क्या, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, ईजिली क्लियर हो जाएंगे। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली आपको 8 घंटे मिनिमम तो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है। उससे प्लस आप जितने भी आवर्स दे लो वो आपकी ठीक और बेस्ट है, आप उतना जल्दी और इसमें कवर कर लेंगे, लेकिन आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको कुछ सोर्स बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसको कोई भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से एक कोर्स परचेज कर लेना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है अपनी एकेडमिक की, जो आपने एजुकेशन की है उसमें, तो वहाँ आपको कोई भी, अगर आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपको टीचर मिल जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और आपके जीके के। ठीक है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बुक्स लेके, लेकिन एक कोई टीचर आपको एक बार कोई चीज़ पढ़ा देता है ना, तो फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, फिर आप बुक से अच्छी तरह रीडिंग कर सकते हैं। और कोई बंदा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, तो आप सेल्फ स्टडी बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्लेटफॉर्म का कोई लेंगे तो आप कोई, काफ़ी प्लेटफॉर्म है, आप किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है। कैरियर विल भी है, गगन प्रताप का भी है, अभिनय का भी है, और और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म चल गए हैं, आप देख सकते हैं उनको, किसी का भी आप परचेज कर सकते हैं। मैथ के लिए आपका क्या रहेगा, मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो भी कोर्स है, आपको जितना भी आपका 22-23 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट के बाद आपको उसका जो चैप्टर वाइज है उसके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर आपको उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने हैं। इतना करने के बाद उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाएंगे। पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से, फिर आप चैप्टर वाइज जितने भी उसके चैप्टर हैं उसके आपके क्वेश्चंस लगाने हैं, 100 100 मिनिमम।
या C+ कर सकते हैं, और फिर आपको एक मिसलेनियस भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाने हैं। इतना करने के बाद आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको रीजनिंग का बताता हूँ। रीजनिंग में आपका क्या रहेगा कि रीजनिंग में आपका जो भी उसमें 25 चैप्टर लगभग लगभग हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी टीचर से आप कर लीजिए, कोई कोर्स लेके, या आप कोई बुक से कर लीजिए, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या, उसके भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आपको उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं। सभी मिक्स वाला जो क्वेश्चंस होता है वो आपको लगाना है। सेम इसका मैथ और इसका सेम है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट इसका जो फेज होगा लास्ट में, वो मॉक होता है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं, वो आपको लास्ट में लगाना है। लेकिन ये आपको पहले लगाना है। कंप्लीट करना है कोर्स, चैप्टर वाइज लगाने हैं, फिर उसको संग संग कोर्स के जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, फिर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको नीतू मैम की या निमिषा बंसल, इन लोगों की भी कोचिंग अच्छी है इंग्लिश के लिए, और इनकी बुक्स वगैरह भी वो भी काफ़ी अच्छी हैं। या आप किसी भी प्लेटफॉर्म के जो टीचर हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए सभी अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन चीज़ पे कितना फोकस कर रहे हैं, कितना आप उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको पहले इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। जितने भी इसमें आपके रूल्स वगैरह हैं वो आपको सब देख लेने हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आपको मैं वोकेब के लिए बता दूं, जिसमें आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, और आपका वन वर्ड, ठीक है, आपका इडियम फ्रेसेस, ठीक है, और आपका फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, आपका होमोनिम्स, ठीक है, ये आपका सब हो जाएगा कंप्लीट। इसके लिए आपको वन बुक बता दे रहा हूँ आपको, ब्लैक बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन आपको इजीली डेली 5-10 पेज भी करेंगे तो आप हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। इसमें भी आप रूल्स की आप चाहें, जो चैप्टर वाइज रूल्स होते हैं उसकी आप चैप्टर वाइज भी, रूल्स आपको चैप्टर वाइज भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ये है लास्ट में। इसमें क्या रहेगा, पहले आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको वोकेब के लिए आपको डेली सिनोनियम वगैरह ये सब कवर करने के लिए ब्लैक बुक आपको पढ़नी है। लास्ट में आपको इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है ना, जिससे कि आपका ये भी आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद लास्ट में आपका आता है जीके, जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है ना। करंट अफेयर्स का भी एसएससी में अब क्या हो गया है कि 3-4 साल बैक तक का भी करंट अफेयर पूछ लेता है। जैसे 2024 सीजीएल में इसमें इसने 2020 का भी करंट अफेयर्स पूछा, 22 का ही पूछा, 23 का ही पूछा, 24 का ही पूछा। ठीक है। तो ये तो आपको सबसे लास्ट में करना है करंट अफेयर्स को। मेन होता है आपका कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमी हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस आपका हो गया, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में आपको ये सब्जेक्ट। एक आपका स्टैटिक जीके भी होता है, उसको भी आपको देखना है। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपको जो भी आपने टीचर का प्लेटफॉर्म का जिसका भी आपने कोर्स लिया है, उसको आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो कोर्स कंप्लीट आपको करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब ये इसमें आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे उन लोगों के नोट्स अपने रहते हैं, वरना एक इसमें बुक है लुसेंट, ये वाली बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं लुसेंट को। ठीक है। वरना आपको जो कोर्स कंप्लीट करेंगे वो भी आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, और उसको आपको फिर मल्टीपल रिवीजन करना है, जितना आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें। मल्टीपल रिवीजन ही इसका एक की है। मल्टीपल रिवीजन को करना है, जितना आप मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे उतना आपका अच्छा हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए उसी चीज़ को, फिर आप लास्ट में इसके कुछ जो क्विज वगैरह पढ़ होते हैं, या इसके कुछ जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जीके के, वो आप लगाइए। ठीक है ना। तो ये अब लगाने के बाद लास्ट लास्ट में आपका रहेगा मॉक टेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको फिर कंप्लीट कोर्स करने के बाद, एक बार रिवीजन करने के बाद,
आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और आपको रिवीजन करना है। डेली एक मॉक टेस्ट आपका रहेगा और डेली आपका रिवीजन रहेगा। प्लस आपकी जो वोकेब है वो आपकी वोकेब डेली ब्लैक बुक का कुछ वर्ड मीनिंग आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश की अगर आपको अपना अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ करना है तो आप डेली कोई सा एक एडिटोरियल पढ़ लीजिए। आपका हिंदू का एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स हैं जो एक डेली एडिटोरियल कराते हैं, आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ होगी। तो आपको यही करना है, ये आपको मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी है, आपको इस हिसाब से फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपको 6 से लेकर 8 महीने में आपके एग्जाम निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी पोस्ट की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा।